मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे मेरे संग की औरतें, और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि लेखिका की माँ का परिवार में क्या स्थान था और परिवार वाले उनका कितना सम्मान करते थे और किस तरीके से उनका परिवार में उनकी स्थिति थी। आगे बढ़ते हैं। लेखिका कह रही है, हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। जिस तरीके की एक भारतीय माता होती है, अपने बच्चों के प्रति उनका व्यवहार होता है, वैसा हमने नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड़ प्यार किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, और ना ही अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। जैसे भारतीय माताएं अपनी बेटियों को सीख देती हैं खाना बनाने की, और विवाह के पश्चात कैसे ससुराल वालों का ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है, ये सब कुछ माताएं अपनी बेटियों को सिखाती हैं। तो वैसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि कैसे एक अच्छी पत्नी बना जा सकता है, एक बहू बना जा सकता है। इस तरह की कोई सीख उन्होंने हमें नहीं दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उससे ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनको इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं थी। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। इससे क्या पता चलता है कि उनकी माँ को पढ़ने लिखने का अच्छा शौक था। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। उनकी माता क्या करती थी? बिस्तर पर लेटे लेटे ही संगीत सुनना, साहित्य पर चर्चा करना, किताबें पढ़ना, अच्छे साहित्य पढ़ना उनकी यही रुचि थी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी देखभाल, लाड़ दुलार, उनमें उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, यानी नाम धर के उन्हें नहीं बुलाते थे, और न उनमें आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे कि वो एक जैसे साधारण औरत होती है, घर परिवार वालों की सेवा करना, उनकी देखभाल करना, ये सब उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखता था। अपेक्षा नहीं रखता था। इनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? उनकी माँ में सबको इतनी श्रद्धा क्यों थी, इतना विश्वास क्यों था, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती। साहबी खानदान, जो उनका खानदान था, क्या था? साहबी रौब का था। तो साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। ये लेखिका कह रही है कि अगर मान लिया जाए कि वह साहबी खानदान से थी, तो ये बात कितनी सच है नहीं, ये तो नहीं बताई, लेकिन वो कहती है कि दो बातें थी। क्या? एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। ये उनकी बात विशेषता थी कि किसी की बात सुनकर वहीं पर जज कर लेना। ये नहीं कि इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, ये कानाफूसी करने की उनकी आदत नहीं थी, और कभी भी वो झूठ नहीं बोलती थी। उनकी दो विशेषताएं थी, ये लेखिका कह रही है। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, यानी कोई भी आकर उन्हें अपनी गोपनीय बात कह सकता था। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा लेते थे, यानी माता का जो कर्तव्य होना चाहिए वो तो नहीं निभा रही थी, तो पिता ही माँ का कर्तव्य भी निभा देते थे। जो माँ काम करती है, कर्तव्य का पालन करती है, वो हमारे पिता ही कर देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो। यानी किसी दूसरे की चिट्ठी पढ़ना हमारे परिवार का रिवाज नहीं थी, चाहे वो किसी का भी। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह
उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। अपनी वह निजी जीवन को जी सकते थे भरे पूरे परिवार में भी। यह वहां की एक तरह की आजादी थी, स्वतंत्रता थी। इसी निजत्व को बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। अकेले रहते रहते अर्थात परिवार में भी हम क्या रहते थे, अपने अपने निजी जीवन में रह सकते थे। तो हम 3 बहनें और 1 भाई क्या हुए, लेखन के हवाले, यानी लेखन की दुनिया में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया। हम लोग लेखन की दुनिया में आ गए। लीक से सीख के अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। यानी वह बनी बनाई परिपाटी का पालन नहीं करती थी, बनी बनाई परिपाटी पर नहीं चलती थी। वो अपना रास्ता स्वयं बनाती थी और हमेशा लीक से, यानी जो परंपरा होती थी उससे हमेशा हट के आचरण करती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से अर्थात अनुग्रह से, दया से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। यानी 2 से अधिक कभी भी वस्त्र अपने पास नहीं रखेंगे। जैन समाज में अपरिग्रह यानी संग्रह न करने की जो भावना होती है जैन समाज में, उनमें अच्छे से देखने को मिलती है। तो जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। यह जैन समाज की एक विशेषता है कि अपनी जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह ना किया जाए। अगर जरूरत से ज्यादा है तो उसका दान किया जाए, मानी जाती है। इसलिए वहां तक तो ठीक था, पर उसका असली जलवा तब देखने को मिलता जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। या देख सकते हैं कि वो कितनी व्यापक दृष्टिकोण की महिला थी। जिस समाज में लोग क्या मांगते हैं, बेटा मांगते हैं, बेटियों को कोई नहीं मांगता। आज भी पर्सनल अनुभव से मैं बता सकता हूँ, अपने जो मैंने अनुभव किया है समाज में रहकर, मैंने देखा है लड़कियों को, मतलब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, इसे अन्यथा न लीजिएगा, कि बेटियों के जन्म पर कोई उत्साहित नहीं होता। लोग बेटा चाहते हैं। जब मेरी भी पहली बेटी हुई थी तो लोगों ने यही कहा था बेटी हुई है, मुंह बना के बोल रहे थे। लेकिन मुझे कितनी खुशी थी, मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लगती है, मेरी सब कुछ है। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि समाज को जिस तरीके से लड़कों का उत्सव मनाए, जन्म का उत्सव मनाए, जो भी करे, पर लड़कियों के जन्म का जो उत्सव है उससे भी धूमधाम से मनाए। क्योंकि लड़कियां ही तो जननी हैं, वही तो वंश को बढ़ाती हैं। अगर हम केवल लड़का ही चाहेंगे तो फिर लड़कों को जन्म देने वाली लड़कियां कहाँ रहेंगी। तो ये हमारा जो समाज है, महान समाज, इसे महान कहना ही ठीक होगा, क्योंकि यह अपनी महानता में क्या है, ये अपनी महानता में भूल बैठता है कि नारी शक्ति के बिना पुरुष शक्ति का कोई महत्व नहीं है। तो इनकी दादी को देखिए, वो जाकर क्या मन्नत मांगती है कि पहले लड़की हो। लड़के के प्रति उनका कोई विशेष मोह नहीं है। ऐसा नहीं कोई लड़का नहीं चाहती, लेकिन लड़की हो, क्योंकि लड़कियां ही हमारे जीवन को स्वर्ग बनाती हैं। तो लड़की हो, यह गैर रिवायती मन्नत मांगी जो अब क्या मैंने भी बताया, क्या हमारी परंपरा है, लड़का लोग मांगते हैं।
तो ये गैर रिवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। चलो ये मन्नत मांग लिया, ठीक है, उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया, यानी लोगों को बता दिया कि देखो मैंने लड़की मांगी है। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। जो मैंने अभी अभी बताया, अपने वास्तविक अनुभव से लोग प्रसन्न नहीं होते, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। मैं उनकी मानसिकता को कैसे बदल दूं? ये मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। हर पीढ़ी दर पीढ़ी यही रीति चली आ रही है कि लोग बेटा ही चाहते हैं, बेटी को चाहता ही नहीं, पता नहीं क्यों। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कोई नहीं चाहता, लेकिन अधिकतर लोग बेटा ही चाहते हैं। तो ये उनके डीएनए में घुस गया है, उसको निकालना किसके बस की बात है? शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी, मैं कह रहा हूं कि शिक्षित होने के पश्चात भी, वो अपने आप को शिक्षित कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें पढ़ा लिखा अनपढ़ ही कहना बेहतर समझूंगा, जो बेटियों को नहीं चाहते। हमारी कुछ परंपराएं हैं, परंपराएं मतलब जिन्हें कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए, उसके कारण हो सकता है लोग लड़कियों को नापसंद करते हैं। जिसमें से एक सबसे बड़ी चीज मैंने अनुभव की है वह है दहेज। उस दहेज नाम की जो भयानक कुप्रथा है हमारे समाज में, उसके कारण मैंने अनुभव किया है लोगों के साथ। अब सभी हम लोग सभी समाज के प्राणी हैं, तो समाज में रहकर मैंने देखा है कि इसका एक मुख्य कारण है दहेज की जो कुप्रथा है, उसके कारण भी लोग लड़कियां नहीं चाहते। एक तो अपनी लड़की उन्हें दो, फिर उसके साथ उस लड़की से जो महान लड़का विवाह कर रहा है उसके लिए उसे धन दो। सबकी अपनी अपनी ये होती है, मांग होती है, सब अपनी हैसियत के अनुसार, पद, हैसियत कहने से बेहतर होगा पद के अनुसार, कि कौन किस पद पर कार्यरत है, उस पद के अनुसार दहेज की मांग करता है। उस कारण भी लोग शायद बेटियों को नहीं चाहते कि ना बेटी रहेगी ना दहेज देना पड़ेगा। सोचिए, मुझे हंसी भी आती है कि लड़की वाले उस लड़के को खरीद कर भी कंगाल होते हैं और वो लड़का बिक कर भी अमीर होता है। ये हमारे देश में, मैं नहीं जानता, मैं दुनिया को नहीं जानता कहाँ कहाँ दहेज प्रथा है, लेकिन हमारे समाज में तो है। तो उन्होंने चीख चीख कर बता भी दिया कि मैंने भगवान से क्या मांगा है? लड़की मांगी। लोगों के मुंह खुले खुले रह गए। जैसा कि मैंने कहा, उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, यानी ऐसा भी तो नहीं था कि पुश्तों से कोई लड़की पैदा नहीं, पर लड़कियां भी हमारे खानदान में थी, लेकिन लड़की क्यों मांगी उन्होंने? ये इसकी वाजिब वजह नहीं मिल रही। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर यानी कि नियम से मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, यानी माँ जी का कनेक्शन किससे था? एकदम डायरेक्ट भगवान जी से था। ये सारे लोग जानते थे। बेतार का तार, यानी जैसे मोबाइल है, बेतार का तार, इसके लिए कोई तार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरीके से दादी का संपर्क सीधे भगवान से था, बीच में कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं थी। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बसता, यानी दादी जो मांगती एकदम डायरेक्ट भगवान जी कहते तथास्तु, यानी तेरी इच्छा पूर्ण हो। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती ही खेलेगी, यानी
पोता नहीं पोती ही मेरी गोद में जो पहला मेरी बहू का बेटा होगा, वह बच्चा होगा, वह क्या होगा? पोती। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैरबाजी जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। यानी दादी की मन्नत ऐसी थी कि भगवान भी हड़बड़ी में आ गए कि कितनी कन्याएं दे। उन्होंने एक के बाद एक 5 कन्याओं का आशीर्वाद दे दिया और एक कर एक 5 बेटियों का जन्म हुआ। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। यानी भगवान जी को छोड़ो, भगवान जी तो अफरा तफरी में आ ही गए थे, उनके सामने तो चोर भी जो आ जाए ना, उनमें भी अफरा तफरी मच जाती है, नामी ग्रामी चोर भी। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं कि किस तरीके से चोर का किस्सा है। धन्यवाद।